अभी आप जिस फाइटर जेट की तस्वीर को देख पा रहे हैं, किसी बड़े ताकतवर देश का फाइटर जेट नहीं बल्कि भारत की तरफ से तैयार किया गया एमका फाइटर जेट प्रोग्राम का एक प्रोटोटाइप है। लेकिन इस फाइटर जेट की तस्वीर सामने आते ही दुनिया के बड़े देश या फिर कहें ताकतवर देश जिन्होंने डिफेंस क्षेत्र में बहुत महारत हासिल कर ली है, उनको भी हैरानी हो रही है कि भारत आखिर इस प्रोजेक्ट पर कैसे काम शुरू कर सकता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत का एमका प्रोग्राम जो अभी तक 5th जनरेशन के साथ आगे बढ़ने वाला था, भारत ने उसे 5.5 जनरेशन के साथ आगे बढ़ाना शुरू किया है। अब ऐसे में ताकतवर देश, चाहे उसमें फ्रांस की बात की जाए, रूस या फिर अमेरिका, ये सभी अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट भारत को बेचना चाहते हैं। लेकिन भारत ने एक कदम आगे रखा है और 5.5 जनरेशन पर काम किया जा रहा है। आइए जानते हैं 5th जनरेशन और 5.5 जनरेशन में क्या अंतर है और भारत को इससे कैसे एडवांटेज मिलेगा। आपको बता दें, आज भारतीय वायुसेना के पास 4th जनरेशन 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन हमारे लगातार चैलेंजेस बढ़ते चले जा रहे हैं बॉर्डर पर, चाहे वो पाकिस्तान बॉर्डर हो या फिर चीन। लगातार ये देश एक दूसरे को टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं, जिसमें चीन पाकिस्तान की लगातार मदद कर रहा है और चाइना 6th जनरेशन के फाइटर जेट को टेस्ट कर चुका है। और ये एक ऐसा फाइटर जेट है जिसे बनाने में रूस और अमेरिका अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। तो जरूरत है कि भारत को चीन और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए एटलीस्ट 5th जनरेशन फाइटर जेट की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए रूस और अमेरिका की तरफ से भारत को बहुत ज्यादा पुश किया गया कि अमेरिका से F-35 या फिर रूस से Su-57 फाइटर जेट भारत खरीद ले। लेकिन एरो इंडिया 2025 में जब भारत के एमका प्रोग्राम की तस्वीर सामने निकल के आई तो उसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि भारत जो अभी तक 5th जनरेशन प्रोग्राम पर काम करने की तैयारी कर रहा था, वो 5.5 जनरेशन पर काम कर रहा है। यानी कि इसे 6th जनरेशन का फाइटर जेट बनाने में हमें ज्यादा देरी नहीं लगेगी, क्योंकि कुछ बेसिक एंड एडवांस मॉडिफिकेशन के बाद आसानी से इसे 5.5 जनरेशन का फाइटर जेट बना दिया जाएगा। और इसकी शुरुआत पिछले साल ही की गई है। लास्ट ईयर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी की प्रोजेक्ट को अप्रूवल देते हैं, जिसमें करीब 15,000 करोड़ रुपए का अप्रूवल दिया जाता है 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम, जिसे हम एमका यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के नाम से जानते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2035 तक भारत इसे सक्सेसफुली ऑपरेट करने लगेगा, लेकिन अभी 10 सालों का अंतराल है। लेकिन ये कोई फिक्स डेट नहीं है, क्योंकि DRDO, GTRE और तमाम ऐसी देश की लैबोरेटरीज हैं जो ऐसे इंजन पर काम कर रही हैं जो इस फाइटर जेट में आसानी से लगाया जा सकता है। और यही भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट की डिटेल्स की बात की जाए तो इसे डेवलप किया और मैन्युफैक्चर किया जा रहा है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से। इसके अंदर 2 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा और ये इंजन अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन होंगे। रफ्तार की बात की जाए तो इसकी रफ्तार मैक 2.15 के आसपास रहेगी। कॉम्बैट रेंज 1620 किलोमीटर। और भारत के इस 5th जनरेशन फाइटर जेट का इस्तेमाल इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी दोनों करने वाली हैं। अगर इसके कुछ मेन फीचर्स की बात की जाए तो सबसे पहली टेक्नोलॉजी होगी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, यानी कि ये दुश्मन के रडार में आसानी से पकड़ में नहीं आने वाला है। और आज के समय सबसे ज्यादा पॉपुलर टेक्नोलॉजी दैट इज AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको इसके साथ इंटीग्रेट किया जाएगा ताकि इलेक्ट्रॉनिक पायलट के साथ इसे ऑपरेट किया जा सके। इफ एनी कंडीशन पायलट को कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है तो AI वहां पर पायलट की आसानी से हेल्प करेगा। और बाकी वो सारे एडवांस फीचर्स जो कि एक फाइटर जेट में होने चाहिए, स्पेशली 5th जनरेशन के फाइटर जेट में। लेकिन एमका के सामने निकल के इस तस्वीर ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि कई देश इसे अपने फाइटर जेट को कॉपी बता रहे हैं। इसमें फ्रांस और अमेरिका तक का नाम शामिल है। बाकी भारत क्या है इस फाइटर जेट की तस्वीर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइए। और वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।